Hello all my dear learners, here I am again with my next video for the class 9, and as you can guess from the screen, my this very video is related to the chapter number 11 titled If I Were You, written by Douglas James of the book Beehive. My dear learners, this is a play and it is the last chapter of your book Beehive. And if you are new to the channel, then do subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon so that you can get the notification of all my new videos as soon as they get uploaded on my channel. So without wasting any more time, let's get started. Before I give you the summary of this chapter, I want to introduce you all with the chapter. See, as I've already told you that it is a play, so this play is about a playwright. ये play जो एक playwright के बारे में है जिसका नाम है Jared. We have two main characters in this chapter, Jared and the intruders. Other than these two, we have the sergeant and the cops, but the main are Jared and the intruder. Okay. So, how he escapes being killed by an intruder? How Jared escapes? Jared जो कैसे बच निकलता है किससे? एक इंट्रूडर से जो कि उसको मारने आया हुआ था. और वो इंट्रूडर क्यों मारने आया था जेरेड को? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू स्टील हिज आइडेंटिटी. क्योंकि वो इंट्रूडर जो है जेरेड की आइडेंटिटी को, पहचान को जो वो चुराना चाहता था. किस लिए? टू लिव हिज लाइफ पीसफुली. जो उसकी बाकी का जीवन जो है वो आराम से बिता सके, इसलिए जो है इंट्रूडर जेरेड को मारना चाहता था और उसकी पहचान चुराना चाहता था. जेरेड फूल्स द इंट्रूडर, लेकिन जेरेड क्या करता है? वो इंट्रूडर को मूर्ख बनाता है एंड कन्फाइंस हिम इन अ कबर्ड, और उसको कबर्ड में बंद कर देता है. एंड फाइनली हैंड्स हिम ओवर टू द सर्जेंट, और फाइनली जेरेड जो इंट्रूडर को पुलिस को पकड़ा देता, हैंड ओवर कर देता है. ठीक है, चलो उसको और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं स्टोरी के बारे में, समरी जान के. ठीक है, तो समरी आपके स्क्रीन पे है. As Jiren was a playwright, he had to leave his house. जैसे कि जिरेन एक playwright था तो उसे घर से बाहर जाना था. किस लिए? टू डिलीवर द प्रॉप्स. प्रॉप्स वो सामान होता है जो प्ले में यूज़ किया जाता है फॉर अ रिहर्सल, किसी नाटक की रिहर्सल के लिए. ठीक है, और जिस समय जिरेन घर से निकलने ही वाला था, जस्ट देन उसी समय एन इंट्रूडर एंटर्ड हिज होम. एक घुसपैठिया, एक इंट्रूडर जो है जिरेड के घर में एंटर कर जाता है. और वो जो घुसपैठिया जो था, ही वॉज कैरिंग अ गन. उसके हाथ में गन थी. ही वॉन्टेड टू किल जिरेड. वो जिरेड को मारना चाहता था एंड लिव ऑन हिज आधार लेके अपना बाकी का जीवन जीना चाहता था, बिताना चाहता था बिना पुलिस के द्वारा पकड़े जाए के. द इंट्रूडर हैड कमिटेड अ मर्डर. अब वो इंट्रूडर जो है जिरेड की आइडेंटिटी, पहचान क्यों चुराना चाहता था? क्योंकि इंट्रूडर ने एक मर्डर किया हुआ था. एंड द पुलिस वांटेड हिम. पुलिस उसके पीछे थी, उसको पकड़ के उसको सज़ा देना चाहती थी. सो पुलिस से बचने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान ली जाए जो उससे मिलता जुलता हो. सो ही थॉट ऑफ स्टीलिंग जिरेड्स आइडेंटिटी. इसलिए इंट्रूडर ने जिरेड की आइडेंटिटी को चुराने का फैसला किया. सो दैट ही कुड लिव पीसफुली एंड ही वॉन्टेड टू नो डिटेल्स अबाउट जिरेड बिफोर किलिंग हिम. अब जिरेड के घर में वो क्यों आता है? क्योंकि वो जिरेड को मारने से पहले उसके बारे में जानकारियाँ, डिटेल्स जानना चाहता था, ताकि ही कुड इमिटेट हिम वेल, ताकि वो उसकी अच्छे से नकल कर सके, उसे कॉपी कर सके. इमिटेट का मतलब टू कॉपी या नकल करना. अब जब जिरेड को पता लगता है इंट्रूडर के इरादे के बारे में, तो जिरेड अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है. वो कहता है जिरेड दैट ही वॉज अ क्रुक. जिरेड बताता है इंट्रूडर को कि वो खुद एक ठग है. एंड अब ठग है तो द पुलिस वॉज लुकिंग फॉर हिम. एंड इसलिए उसने क्या कर रहा है? ही वॉज कैरिंग फॉल्स मुस्टैचेस, और इसलिए उसने नकली मूछें जो हैं वो अपने साथ रखता है. एंड अदर प्रॉप्स, और बाकी सामान, सो दैट ताकि ही कुड डिस्गाइज हिमसेल्फ, ताकि वो अपना रूप बदल सके
एंड हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस, और अपने आप को पुलिस से बचा सके। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जिरेट जो है एक झूठी कहानी बनाता है, इंट्रूडर को बताता है कि वो खुद एक क्रुक है, पुलिस उसके पीछे है, वो अपना सामान अपने साथ रखता है जिससे कि अपना रूप बदल सके, अपना उसे कोई आइडेंटिफाई ना कर सके और पुलिस उसे पकड़ ना सके। ही सेंस्ड दैट, जिरेट कहता है कि उसने ऐसा महसूस किया है दैट द पुलिस कुड रेड हिज हाउस दैट नाइट, उसको ऐसा लगता है कि उस रात पुलिस उसके घर पे रेड डाल सकती है। किसके घर पे? जिरेट के घर पे। एंड ही हैड पोजीशन एंड अकम्प्लिस, और इसी कारण से जिरेट बताता है कि उसने अपने पार्टनर को, अपने साथी को जो है, अकम्प्लिस को जो है सड़क पे तैनात कर रखा है, खड़ा कर रखा है। किस लिए? टू वॉर्न हिम ऑफ द डेंजर, ताकि वो जिरेट को खतरे के बारे में सावधान कर सके, सचेत कर सके। खतरा किसका था? पुलिस का। जिरेन फूल्ड द इंट्रूडर टू बिलीव हिम, जिरेन जो है इंट्रूडर को मूर्ख बनाता ताकि वो उस पर विश्वास कर सके। कैसे? बाय सेइंग दैट, ही क्या कि दैट इफ द इंट्रूडर फेल्ट दैट जिरेट वाज लाइंग, अगर इंट्रूडर को लगता है कि जिरेट झूठ बोल रहा है, ही कुड किल हिम, तो उसे मार सकता है। एज द फोन रैंग, इस बात के दौरान, जब ये बातचीत चल इस दौरान, जैसे ही बेल बजती है फ़ोन की, जिरेट सेड दैट इट वॉज टाइम टू लीव, कि अब समय हो गया है यहाँ से भाग निकलने का। वेन द इंट्रूडर डिड नॉट बिलीव जिरेट, जब इंट्रूडर ने जिरेट की बातों पर विश्वास नहीं किया, ही आस्क्ड हिम टू पीप आउट थ्रू द डोर, तो इंट्रूडर को जिरेट ने कहा कि वो जो गैरेज का जो दरवाज़ा है उससे बाहर झाँक के वो कंफर्म कर सकता है, चेक कर सकता है, एंड सी द पुलिस फॉर हिमसेल्फ, और वहाँ पे देख सकता है कि उसके लिए वहाँ पे पुलिस खड़ी है। इनफैक्ट वास्तव में क्या था? द डोर वॉज दैट ऑफ अ कबर्ड, वो जो दरवाज़ा जिसको कि जिरेट गैरेज का दरवाज़ा बता रहा था, वो एक कबर्ड का दरवाज़ा था। ठीक है, डोर था। एज द इंट्रूडर बेंट फॉरवर्ड, जैसे इंट्रूडर आगे की तरफ झुकता है देखने के लिए उस दरवाजे को गैरेज का दरवाज़ा समझ के, जिरेट पोस्ट हिम इनसाइड द कबर्ड, जिरेट जो है इंट्रूडर को अलमारी के अंदर, कबर्ड के अंदर धकेल देता है, पुश कर देता है, एंड लॉक्ड इट, और दरवाजे को जो है अलमारी के बंद कर देता है। देन ही कॉल्ड द सार्जेंट एज ही कुड हैंड ओवर द इंट्रूडर टू द पुलिस, और फिर जिरेट जो है पुलिसमैन को बुलाता है ताकि उस घुसपैठिया को, इंट्रूडर को, पुलिस को पकड़ा सके, हैंड ओवर कर सके। ओके, so this was the summary of the chapter. Now my dear learners, when you will read the chapter will automatically be clear to you all. Okay, so this was all from me for this very video. I will be back again with my next video. Till then, keep learning, and thanks for watching the video.